स्मरणीय तथ्य। राष्ट्रीय प्रश्न 1। किन दो राज्यों में विधानसभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन 21 अक्टूबर 2019 को संपन्न होगा? उत्तर है महाराष्ट्र, हरियाणा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोरा द्वारा सितंबर 2019 में दी गई सूचना अनुसार महाराष्ट्र एवं हरियाणा विधानसभाओं के लिए निर्वाचन 21 अक्टूबर को होगा तथा मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। 288 सदस्यीय महाराष्ट्र तथा 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभाओं के वर्तमान कार्यकाल क्रमशः 9 तथा 2 नवंबर 2019 को समाप्त हो रहे हैं। प्रश्न 2। हिंदी की किस फिल्म को 92वें एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत ने आधिकारिक रूप से भेजने का निर्णय सितंबर 2019 में लिया है? गली बॉय। फरवरी 2020 में अमेरिका में लॉस एंजल्स नगर में आयोजित होने वाले ऑस्कर पुरस्कारों में इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में प्रतियोगी के रूप में जोया अख्तर द्वारा निर्देशित एवं रणवीर सिंह एवं आलिया भट्ट द्वारा अभिनीत फिल्म गली बॉय भारत की आधिकारिक फिल्म होगी। 3। गरीब परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के लिए किस प्रधानमंत्री योजना ने मार्च 2020 तक का लक्ष्य सितंबर 2019 में ही पूरा कर लिया? उत्तर उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई एलपीजी कुकिंग गैस की जनधन को उपलब्ध कराने के लिए मार्च 2020 तक 8 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे सरकार ने 7 सितंबर 2019 को ही पूरा कर लिया। प्रश्न 4। रूस में सितंबर 2019 में आयोजित विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप WBC में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? 2। 1 रजत, 1 कांस्य। भारत के अमित पंघल ने फ्लाईवेट 52 किलोग्राम में रजत पदक और मनीष कौशिक ने लाइट वेट 63 किलोग्राम प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। भारत का पदक तालिका में 6ठा स्थान रहा। 5। सितंबर 2019 में कजाकिस्तान में आयोजित विश्व कुश्ती चैंपियनशिप WWC में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? 5। 1 रजत और 4 कांस्य। भारत के दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम में रजत पदक प्राप्त किया। रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम, राहुल अवारे 61 किलोग्राम, बजरंग पुनिया 65 किलोग्राम तथा विनेश फोगट महिला फ्रीस्टाइल 53 किलोग्राम ने कांस्य पदक जीते। भारत का पदक तालिका में 17वां स्थान तथा पुरुष फ्रीस्टाइल टीम रैंकिंग में 6ठा स्थान है। प्रश्न 6। शास्त्रा यूनिवर्सिटी द्वारा 32 वर्ष से कम आयु के किस गणितज्ञ को रामानुजन प्राइज 2019 देने की घोषणा सितंबर 2019 में की? उत्तर एडम हार्पर, ब्रिटेन के। तमिलनाडु में कुंभकोणम के निकट स्थित शास्त्रा यूनिवर्सिटी द्वारा इस वर्ष वॉरविक यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के असिस्टेंट प्रोफेसर एडम हार्पर को एनालिटिक एंड प्रोबेबिलिस्टिक नंबर थ्योरी में योगदान के लिए रामानुजन प्राइज रामानुजन के जन्मदिन 22 दिसंबर को प्रदान किया जाएगा। प्रश्न 7। भारतीय सिनेमा के विकास एवं वृद्धि में योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस वर्ष 2019 किसे देने की घोषणा सितंबर 2019 में की गई है? उत्तर अमिताभ बच्चन। प्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र अमिताभ बच्चन, जिनकी पहली फिल्म बतौर अभिनेता ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म 7 हिंदुस्तानी थी, जो 1969 में आई थी, को दादा साहेब फाल्के अवार्ड देने का निर्णय लिया गया है। फाल्के अवार्ड 1969 में प्रारंभ किया गया था तथा श्री बच्चन 50वें प्राप्तकर्ता हैं। प्रश्न 8। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मुंबई स्थित किस बैंक की सभी प्रकार की बैंकिंग सेवाओं पर प्रतिबंध 24 सितंबर 2019 को लगा दिया है? उत्तर पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई पर बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण 24 सितंबर 2019 से 6 माह के लिए सभी बैंकिंग कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बैंक में खाताधारक केवल 10,000 रुपए बैंक के अपने खाते में निकाल सकते हैं। प्रश्न 9। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 31 अगस्त 2019 को वेस्टइंडीज के 3 खिलाड़ियों को टेस्ट मैच में लगातार 3 गेंदों पर आउट कर हैट्रिक बनाई? उत्तर जसप्रीत बुमराह।
जसप्रीत बुमराह ने किंगस्टन में वेस्टइंडीज के विरुद्ध खेलते हुए टेस्ट मैच में हैट्रिक बनाई। ये टेस्ट मैचों में 44वीं हैट्रिक है। बुमराह से पूर्व 2 भारतीयों हरभजन सिंह व इरफान पठान ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक बनाई थी। प्रश्न 10। केंद्र सरकार ने किस प्रकार की सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय 18 सितंबर 2019 को लिया है? उत्तर ई सिगरेट। ई सिगरेट भारत में नहीं बनाई जाती, ये चीन आदि देशों से भारत में आती है। ये नवयुवकों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रही है, इसलिए इसके निर्माण, वितरण, आयात आदि सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रश्न 11। तमिलनाडु के शिवगंगा जनपद में किस स्थान पर तमिलनाडु के पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में संगम काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? उत्तर कीलादी। पृष्ठ 57। पुरातत्व विभाग द्वारा सितंबर 2019 में जारी रिपोर्ट कीलादी एन अर्बन सेटलमेंट ऑफ संगम एज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर वाईगाई ऑफ में कीलादी पाए गए पुरातात्विक अवशेषों की कार्बन डेटिंग कराने के बाद इन्हें 6ठी शताब्दी BCE तथा प्रथम शताब्दी AD काल का माना गया है। अंतिम प्रश्न 12। भारत सरकार ने किस एयर मार्शल को भारतीय वायुसेना अध्यक्ष सितंबर 2019 में नियुक्त किया है? उत्तर RKS भदौरिया। निवर्तमान वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल BS धनोआ 30 सितंबर को रिटायर हो गए हैं, अतः इनके स्थान पर RKS भदौरिया ने वायुसेना अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। अंतर्राष्ट्रीय। प्रश्न 1। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में हाउडी मोदी कार्यक्रम 22 सितंबर 2019 को कहां संपन्न हुआ? उत्तर ह्यूस्टन, अमेरिका में। सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के समय वहां रह रहे लगभग 50,000 भारतीय लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में ह्यूस्टन नगर में NRG स्टेडियम में स्वागत समारोह आयोजित किया, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भाग लिया। प्रश्न 2। विश्व की किस सबसे पुरानी ब्रिटिश ट्रैवलिंग एजेंसी फर्म की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण सितंबर 2019 में दिवालिया हो गई? थॉमस कुक। 178 वर्ष पुरानी ब्रिटिश ट्रैवलिंग फर्म थॉमस कुक को प्राइवेट साहूकारों एवं सरकार से ऋण न मिलने के कारण देनदारियों न चुका पाने की स्थिति में फर्म दिवालिया हो गई, जिससे इसके पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। प्रश्न 3। भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सितंबर 2019 में कहां संपन्न हुआ? उत्तर अमेरिका में। भारत व अमेरिका के मध्य बारी बारी से एक दूसरे के यहां आयोजित होने वाले युद्ध अभ्यास का ये 15वां संस्करण था, जो अमेरिका में जॉइंट बेस लुइस मैककार्ड वाशिंगटन में संपन्न हुआ। 14वां अभ्यास भारत में उत्तराखंड में चौबटिया सैन्य क्षेत्र में 2018 में संपन्न हुआ था। प्रश्न 4। भारत व श्रीलंका की नौसेनाओं का संयुक्त अभ्यास सितंबर 2019 में किस नाम से संपन्न हुआ? उत्तर स्लीनेक्स 2019। भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के मध्य 2005 से प्रारंभ हुए संयुक्ताभ्यास स्लीनेक्स का 7वां संस्करण सितंबर 2019 में विशाखापट्टनम के निकट संपन्न हुआ। प्रश्न 5। भारत व थाईलैंड की थल सेनाओं का सैन्य संयुक्ताभ्यास सितंबर 2019 में किस नाम से संपन्न हुआ? उत्तर मैत्री 2019। 2006 से प्रारंभ हुए भारत व थाईलैंड की थल सेनाओं के संयुक्ताभ्यास मैत्री 2019 का आयोजन सितंबर में भारत के मेघालय राज्य में स्थित उमरोई में संपन्न हुआ। पृष्ठ 58। प्रश्न 6। दक्षिण एशिया की किस पहली क्रॉस बॉर्डर तेल पाइपलाइन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने 10 सितंबर 2019 को किया? उत्तर मोतिहारी अमलेखगंज ऑयल पाइपलाइन। भारत में बिहार के मोतिहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक लगभग 69 किलोमीटर लंबी तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया। प्रश्न 7। भारत व चीन के मध्य 6ठी रणनीतिक आर्थिक वार्ता सितंबर 2019 में कहां संपन्न हुई? उत्तर नई दिल्ली, भारत में। भारत व चीन के मध्य आर्थिक मामलों पर बातचीत के लिए दिसंबर 2010 से प्रारंभ हुई रणनीतिक आर्थिक वार्ता स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग का 6ठा दौर 7 से 9 सितंबर 2019 को नई दिल्ली में संपन्न हुआ।
वार्ता में भारत की ओर से नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार तथा चीन की ओर से ही लिफेंग ने भाग लिया। इसमें आधारिक संरचना, ऊर्जा, उच्च तकनीक, फार्मास्यूटिकल्स एवं संसाधन संरक्षण पर बातचीत संपन्न हुई। प्रश्न 8, मरुस्थलीकरण रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की 14वीं कॉन्फ्रेंस COP14 का आयोजन सितंबर 2019 में कहां संपन्न हुआ? उत्तर, भारत। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की COP14 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP14 का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में 2 से 13 सितंबर 2019 को संपन्न हुआ। प्रश्न 9, अमेरिका में टेलीविजन पर श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले एमी अवार्ड्स ने इस वर्ष 2019 किस सीरियल को बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड प्राप्त हुआ? उत्तर, गेम ऑफ थ्रोन्स। लॉस एंजल्स, अमेरिका में 23 सितंबर 2019 को 71वें प्राइम एमी अवार्ड्स का वितरण किया गया, जिसमें HBO चैनल पर दिखाई जाने वाली ड्रामा सीरीज गेम्स ऑफ थ्रोन्स को सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड प्राप्त हुआ। प्रश्न 10, बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन द्वारा प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाला ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड सितंबर 2019 में किसे प्रदान किया गया? उत्तर, नरेंद्र मोदी, भारत। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में 2 अक्टूबर 2014 से चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs को प्राप्त करने के प्रयास में नेतृत्व के लिए फाउंडेशन ने ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड प्रदान किया। प्रश्न 11, श्रीलंका के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सितंबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी 5वीं हैट्रिक बनाई? उत्तर, लसिथ मलिंगा। श्रीलंका के लसिथ मलिंगा ने 6 सितंबर को न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेलते हुए 2020 मैच में लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लिए तथा ऐसा ही वे 2007 के विश्व कप में कर चुके हैं। मलिंगा ने 3 हैट्रिक एक दिवसीय तथा 2 2020 मैचों में बनाई हैं। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 12, वो पहली महिला क्रिकेटर कौन है जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2 हैट्रिक बनाई? उत्तर, मेगन शट। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट खिलाड़ी मेगन शट ने सितंबर 2019 में वेस्टइंडीज के विरुद्ध एक दिवसीय मैच में हैट्रिक बनाई। इससे पूर्व 2017-18 में इन्होंने 2020 में हैट्रिक बनाई थी। पृष्ठ 59,